नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हो और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस क्लास में क्लास 10th का एसएसटी का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस रिवीजन की तरह इस क्लास को लीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और लास्ट समय है, अभी जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो याद रखिएगा, अमरन अनशन से, कैसे रे हिंद का पादक वापस कर, दांडी यात्रा दौड़ना, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो जो गांधी जी ने कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया, तो दांडी यात्रा के द्वारा। और यात्रा कब शुरू हुआ? याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। और नमक कानून कब तोड़े? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? आरंभ पूछ रहा है। 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। याद रखिएगा 12 अप्रैल 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा वहाँ पहुंचकर और नमक कानून, दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े थे। कब? 6 अप्रैल 1930 को और 12 मार्च 1930 को आरंभ किए थे। ठीक है ना? इसके साथ 78 व्यक्ति गए थे। जनमत पर आधारित शासन है, राजतंत्र, दानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। यानी जनमत यानी जनता के, जन मतलब जनता मत, तो उस पर जो आधारित शासन है लोकतंत्र है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए 4 के आपको याद रखेगा, एकात्मक शासन व्यवस्था जो इंग्लैंड में है। ठीक है। निम्न में कौन सा दक्षिण बिहार का नदी है? दक्षिण बिहार का नदी पूछ रहा है। ये सल्फर इसी का ऑप्शन नहीं है, सोन, कोसी, कमला। तो देखिए बी यानी 5 के आपको ऑप्शन सही होगा। दक्षिण बिहार का नदी पूछ रहा है तो बी ही सही होगा, सोन नदी। ठीक है ना? दक्षिण बिहार का। निम्न में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? विशाल बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर, कोलकाता। तो छठा के याद रखिएगा, कह रहा है कि कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो इसका आंसर होगा सी, इंदौर। ठीक है। मध्य प्रदेश में है इंदौर। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? इसमें अजैव पूछ रहा है, मानव, पक्षी, नदी, पेड़। ये नदी होगा जो अजैव है, बाकी सब क्या है? जैव है। ठीक है। जैव को ही जैविक कहते हैं और अजैव को अजैविक कहते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो देखिए 8 का आंसर सही होगा। सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। ठीक है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1861, 1871, 1720, 1817। तो 9 का आंसर सही होगा बी, 1871 में। समझे? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? मेजनी, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। लेनिन, आप बोल्शेविक क्रांति पढ़े होंगे। तो 10 का आंसर सही होगा स्टालिन। ऑप्शन बी सही होगा। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद, लोकतंत्र। लोकतंत्र 11 का आंसर होगा आपको लोकतंत्र। समकालीन विश्व में सरकार के सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र है। ठीक है। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी जानते हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। राष्ट्रीय जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। याद रखिएगा 12 के ऑप्शन बी सही होगा, सोशलिस्ट पार्टी। शॉर्टकट में रहेगा सापा, तो याद रखिएगा इसी को, सापा। सोशलिस्ट यानी समाजवादी पार्टी भी इसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। 12 के बी। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्ला, जे.एन. किन्स, जमशेदजी टाटा, घनश्याम दास बिरला। तो 13 के ऑप्शन आपको ए सही होगा। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन था? इब्राहिम रहमतुल्ला। 13 कौन कौन सही होगा? ए। निम्न में कौन भूकंप तरंग का मापन का यंत्र है?
भूकंप यानी किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, एनीमीटर से, थर्मामीटर से। बुखार नहीं है, सिर्फ थर्मामीटर से जांचा जाएगा। तो 14 का आंसर याद रखिएगा सिस्मोग्राफी से। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, युद्ध। युद्ध प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। बाकी तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और पूछा नहीं है, तो जो गलत होगा वही सही होगा। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? कोयला 4 प्रकार के होता है, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। तो 16 में सबसे उच्च कोटि का पूछा है, तो एंथ्रासाइट सबसे निम्न कोटि पूछता तो पीट, याद रखिए। तो इसका आंसर सी सही होगा। निम्न में कौन सा स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? क्या चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, बिल्कुल नहीं, ये तो जातिवाद करेंगे। मजबूत सेंसर बोर्ड, सब नहीं, कुछ लोग। और मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रण मीडिया और प्रेस। तो देखिए 17 के ऑप्शन ए ही सही होगा। जनता मजबूत हो, जनता का मत, तब सफल लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? जल का अधिकता, नदी के तल में अवसाद के जमाव, वर्षा की अधिकता, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी सही होगा। जल अधिक होने के कारण नदी के तल में अवसाद और वर्षा की अधिकता, सभी। निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? त्रिस्तरीय होती है पंचायती राज, इसमें से दूसरा स्तर पूछ रहा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, नगर पालिका। 19 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन सी पंचायत समिति। ठीक है। चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है? इसका याद रखिएगा कौन है? पंचायत का दूसरा स्तर सी होगा, पंचायत समिति। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? उष्ण शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। तो 20 का ऑप्शन सी होगा, उष्ण आर्द्र। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, ढाका, न्यूयॉर्क, लंदन। 21 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन ए जिनेवा। आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? भारत आया था पूछ रहा है, तो 22 को याद रखिएगा। 22, 1924, 1927, 1928। तो 22 का आंसर होगा, भारत आया था 1927 में। ठीक है, 22 के ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने का सिक्का, कागज का नोट, चांदी का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर होगा बी। कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? तो कागजी के नोट ये सब है, बाकी ये सब अभी नहीं है। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1921, 1928, 1929, 1936। तो 24 का आंसर सही होगा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 24 का डी सही होगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता क्या है? सड़क, जल, रेल, वायु। तो देखिए 25 का आंसर सही होगा कि सड़क में सबसे सस्ता कौन है? इसमें ऑप्शन के अनुसार जल परिवहन सबसे सस्ता है। तो 25 का कौन सही होगा? बी। एक बाद अगर ये ऑप्शन न रहता तो रेल लिखते। भारत में किस राज्य के, लेकिन रेल इसलिए नहीं क्योंकि अगर मान लीजिए जल ही संसाधन है जिससे हम वस्तु को इधर से उधर ला सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए जल है और आसानी से ला सकते हैं और कम खर्च में ला सकते हैं, देश विदेश से भी ला सकते हैं। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो 26 का आंसर होगा, याद रखिएगा, ए प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूछ रहा है। तो 26 का आंसर होगा बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। कम है, सबसे ज्यादा बिहार होगा, ऑप्शन ए सही होगा, बिहार। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? काउंट कावूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो 27 का आंसर सही होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 27 के ऑप्शन बी सही होगा, बिस्मार्क। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण योगदान था किसका? बिस्मार्क का। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। तो 28 का आंसर याद रखिएगा, रूस के सहयोग से। और बोकारो कहाँ है? झारखंड में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसका प्रसिद्ध नारा क्या था? तो 29 का आंसर याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम, करो या मरो। ठीक है ना, 29 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे
मेघा पाटकर। गंगा बचाओ आंदोलन से, दुन्नी घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ, साइलेंट घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ, मेघा पाटेकर, याद रखिएगा। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1986 में, 1857 में। तो 31 का ऑप्शन सी सही होगा। 1986 में गोलघर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बम्बे हाई, अंकलेश्वर, नौगांव, डिगबोई। तो 32 का आंसर सही होगा ऑप्शन डी, डिगबोई सबसे पुराना तेल भंडार है। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। 33 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, सरकार राज्य की विशेषता है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो सरकार। ठीक है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, चरक, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद का पूछ रहा है तो 34 का याद रखिएगा, चरक को कहा जाता है। निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप का नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्रॉप्ड, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, सभी आधुनिक रूप है मुद्रा का। ठीक है। पांचवें स्थापनाएं की रचना है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, वुडरो, द्वारकानाथ टैगोर। तो 36 का आंसर सही होगा ए, मार्टिन लूथर का 95वें स्थापना है इन्हीं का है, मार्टिन लूथर का। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? एलजी, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका व्यापार एक से अनेक देश में होती है। ठीक है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अत्यधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, तो सभी। सबसे प्रचलित अभी मुद्रा का स्वरूप क्या है? तो 38 के याद रखिएगा, पत्र मुद्रा, सी सही होगा। ठीक है। 38 के कौन सही होगा? सी। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, और आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। और जो नहीं पूछा है वही क्या होगा? सही होगा। निम्नलिखित में किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है? शोक जानते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि बाढ़ आने पर बहुत सारे नुकसान होते हैं, यहाँ के लोगों को बहुत सारे क्षति होते हैं। ठीक है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना। 40 को कौन सही होगा? 40 का आपको ऑप्शन सी सही होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लोग 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।